हेलो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में आपने कई सीजीआईज को आते जाते देखा है और साथ ही उनके टेन्योर पर कैसे डिस्कशन होते हैं ये भी हम सब जानते हैं। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद कैसे उनके टेन्योर को क्रिटिकली एनालाइज किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 54th चीफ जस्टिस के रूप में स्वागत करते हुए अब एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ एक और टेन्योर होगा जो बस आता है और चला जाता है, या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो सिस्टम में असली बदलाव लाएंगे। अपनी एक विश लिस्ट जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मदन बी लोकुर, जो अभी फिजी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक नए सीजीआई से अपनी उम्मीदें और सवाल रखते हैं कि क्या वो इस विश लिस्ट को सुनेंगे। पर ये विश लिस्ट है क्या और इसमें क्या ऐसी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई से रखी गई है, चलिए देखते हैं। मदन बी लोकुर ने कहा है कि जस्टिस खन्ना से पहले और सबसे बड़ा अनुरोध ये है कि वो अपने विचार सिर्फ अपने जजमेंट्स के जरिए व्यक्त करे, न कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर स्पीचेस देकर। जैसे कॉलेज के दिनों में एक टर्म होती थी वर्बल डायरिया, ये एक बीमारी है जो इंसान को काफी मुश्किलों में डाल सकती है। लोकुर ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि सीजीआई को कभी नहीं बोलना चाहिए। जुडिशियल अकेडमीज और लॉ स्कूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जरूर बोलना चाहिए, जहां उनका एक्सपीरियंस और समझ नए जजेस और स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। लेकिन ये बोलना भी ग्राउंडेड होना चाहिए, जैसे कि लीगल एड, एक्सेस टू जस्टिस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के मुद्दे पर। इसके बाद उन्होंने एक और जरूरी बात कही, व्हाटएवर यू डू प्लीज डोंट स्पीक टू गॉड। लोकुर कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 30 मिलियन गॉड्स है और उनका मैसेज सब अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर सीजीआई भी ऐसे कई इंटरप्रिटेशन में उलझ गए तो गॉड खुद क्या सोचेंगे। मदन बी लोकुर के इस विश का सीधा ताना फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर दिखाई देता है, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट से पहले कहा था कि बबरी मस्जिद डिस्प्यूट के मामले के वक्त वो भगवान से प्रे कर रहे थे कि इस डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन निकले। अगर लोकुर के विश लिस्ट को और आगे देखे तो उन्होंने कहा है कि आजकल एक मेजर प्रॉब्लम है जजमेंट्स का अननेसेसरीली लंबा और सर्मन लाइक होना। उन्होंने बताया कि लॉर्ड डेनिंग का एक फेमस मंत्र था, कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। जजेस को इस मंत्र को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये बात उन्हें स्टूपिड कहकर नहीं कहनी चाहिए। क्या आपने कभी एक 450 पेज जजमेंट पढ़ी है? फॉर्मर जज लोकुर कहते हैं कि उन्होंने एक बार ऐसी जजमेंट को अपने नेबरहुड बुक्स क्लब में ले जाने की गलती की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि सब कंफ्यूज्ड हो गए कि ये एक बुक है या जजमेंट। ही सेड Nobody care to read the judgment come book। लोकुर ने कहा है कि जजेस को याद रखना चाहिए कि जजमेंट लिखने का मकसद सिर्फ लिटिगेंट्स के लिए होता है। लॉयर्स, क्लाइंट्स और आम न्यूज़पेपर रीडर्स भी इन जजमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो तो आम आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। लैटिन फ्रेजेस का यूज कम करना चाहिए और लैंग्वेज को एक्सेसिबल बनानी चाहिए। उसके आगे मदन बी लोकुर ने और अपनी विश लिस्ट से ये कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों का मुद्दा हर चीफ जस्टिस के सामने उठता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज इमैस्कुलेटेड द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स। लोकुर साहब काफी खुले शब्दों में कहते हैं, आज एक ऐसी जुडिशरी बन रही है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के समर्थन पर चलती है, जो डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। आज फाइल्स किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं आती और कॉलेजियम अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर काम करती है। इसका नतीजा सीनियरिटी के सिस्टम में इम्बैलेंस के रूप में दिखता है, जो फ्यूचर में और बड़े समस्या बन सकती है। लोकुर साहब का सजेशन है कि कॉलेजियम को खुद को डिसिप्लिन करना होगा, वरना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जरूर अपना एजेंडा उस पे थोप देगा। फॉर्मर जज ने पूछा कि चीफ जस्टिस खन्ना, ये एक बड़े चैलेंज के रूप में आपके सामने खड़ा है, क्या आप इसे एड्रेस करेंगे? आगे उन्होंने कहा है कि भारत में अब तक कोर्ट्स में 51 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में ही 80,000 केसेस पेंडिंग है। लोकुर साहब काफी निराश नजर आते हैं और इस पर कहते हैं कि योर प्रेडेसेसर्स इन ऑफिस हैव शोन हार्डली एनी इंटरेस्ट इन टैकलिंग दिस बर्जनिंग पेंडेंसी। उन्होंने कहा कि ये समस्या एक दिन में नहीं सुलझने वाली, लेकिन ये सुलझ सकती है। इसके लिए जुडिशरी और सरकार के बीच प्रॉपर प्लानिंग और कोऑपरेशन की जरूरत है। हाई कोर्ट्स को एक स्टेट लेवल सुप्रीम कोर्ट के रूप में एम्पावर करना चाहिए। हर छोटी बात सुप्रीम कोर्ट तक आने की जरूरत नहीं है। लोकुर साहब एक वैलिड सवाल पूछते हैं, व्हाई शुड द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन केसेस रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट एंड म्युनिसिपल लॉज। हाई कोर्ट्स अगर गलती करते हैं तो उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम है कि छोटी छोटी बातें देखना वक्त ही नहीं बनता है। लोकुर ने चीफ जस्टिस खन्ना से कहा है कि क्या आप हाई कोर्ट्स के इस पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करेंगे। लोकुर मानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना एक वन मैन शो नहीं है। लोकुर साहब का कहना है कि हर डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में अपने कलीग्स को इंक्लूड करना चाहिए। अगर एक सीजीआई कोई इनिशिएटिव लेता है तो अगला उसे अंडू ना करे, ये इंश्योर करना जरूरी है। ही सेड जस्टिस मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन शो। ही एडवाइज्ड सीजीआई कि आपको अपने सक्सेसर्स और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होगा। अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो लॉन्ग टर्म इश्यूज को टैकल करना पॉसिबल होगा। लोकुर
लोकुर का मानना है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक ऐसे इंसान की लेगेसी इनहेरिट की है जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए एक मिसाल थे। जस्टिस एचआर खन्ना वो एक ऐसे जज थे जो ट्रुथ टू पावर बोलने से कभी नहीं हिचकिचाए। जस्टिस संजीव खन्ना से भी यही उम्मीद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ को अपनी प्रायोरिटी बनाए और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस खन्ना आपके टेन्योर से सिर्फ जुडिशरी नहीं बल्कि पूरा देश कुछ नई उम्मीदें लगाकर बैठा है। आपको अपने एक्शंस और डिसीजन से ये दिखाना होगा कि आप सिर्फ एक और सीजीआई नहीं बल्कि एक इम्पैक्टफुल और विजन ड्रिवन लीडर है। जैसे लोकुर साहब ने लिखा कि वरिंग अबाउट द लेगेसी दैट यू हैव इनहेरिटेड नॉट योर लेगेसी विल हेल्प। आपका हर कदम जुडिशरी और डेमोक्रेसी के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा है कि अभी आपके ऊपर है क्या ये विश लिस्ट एक रियलिटी बनेगी। खैर इसका पता तो करंट सीजीआई के टेन्योर एंड में ही पता चलेगा, पर आपको बता दूं कि सीजीआई खन्ना भी कई मेजर डिसीजंस लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं और इसका एक नजर हमें सोमवार की एक हियरिंग में ही देखने को मिला था। जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अपने पीक पर पहुंच गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अनाउंस किया कि अब दिल्ली और एनसीआर रीजन में कोर्ट्स हाइब्रिड मोड में काम करेंगे, जिसमें फिजिकल और वर्चुअल अपीयरेंसेस दोनों अलाउड होंगे। एक कोर्ट सेशन के दौरान कपिल सिब्बल ने पोल्यूशन के बढ़ते इश्यूज को हाईलाइट करते हुए कहा कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी है ताकि लॉयर्स रिमोट काम कर सके। सीजीआई खन्ना ने जवाब देते हुए कहा, हमने सभी जजेस को कहा है जहां तक हो सके वर्चुअल अपीयरेंसेस अलाउ करें। इसका मतलब ये था कि कंप्लीट वर्चुअल कोर्ट ऑपरेशन तो नहीं दिया गया, लेकिन काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी। गोपाल शंकर नारायण ने ये भी पॉइंट आउट किया कि हर दिन लगभग 10,000 लॉयर्स और उनके क्लर्क्स कोर्ट आते हैं जो कम्यूट करते हैं और इससे इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सीजीआई खन्ना ने इस पर रिस्पांस दिया कि जुडिशरी सभी पार्टीज की जरूरतों को ध्यान में रखेगी। आपके पास वर्चुअल अपीयरेंस का ऑप्शन है और हम आपको इनकरेज करते हैं कि जब जरूरत हो इसे यूज करें। सीजीआई खन्ना ने अपने अडेप्टिव अप्रोच को दोबारा रीअफर्म करते हुए कहा, हम हाइब्रिड मोड में काम करेंगे जिसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रेजेंस अकोमोडेट की जाएंगी ताकि जुडिशरी एक्सेसिबल और रिस्पॉन्सिव रहे इन चैलेंजिंग टाइम्स। हेल्थ और सेफ्टी को लेकर जुडिशरी का कमिटमेंट दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया है कि सबको मास्क पहनना होगा और ग्रैब 4 रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। ये मेजर्स इस करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस के हेल्थ रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लिए गए हैं, साथ ही जुडिशियल ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए भी। तो क्या ये देखकर हम कह सकते हैं कि मदन बी लोकुर ने जो कंसर्न्स और विश लिस्ट करंट सीजीआई के लिए लिखी है उसे वो पूरा कर पाएंगे? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following us। एआईबी क्रैक करना है लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।